हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं पुरानी चूड़ियों को रीयूज करने के 8 नए धमाकेदार आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम सभी महिलाओं के पास बहुत सारी ऐसी पुरानी चूड़ियाँ होती हैं जिनका अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम उन चूड़ियों को पहनते ही नहीं है, लेकिन वे हमारे पास घर में ना ऐसे ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि चूड़ियों को फेंकना भी अच्छा नहीं माना जाता और हमारा खुद भी अपनी चूड़ियों को फेंकने का मन नहीं करता है, क्योंकि उन चूड़ियों के साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं पुरानी चूड़ियों को रीयूज करके कुछ ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएंगे जो हमारे घर में बहुत काम आएंगे और ये चीज़ें ना देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ना हमारी पुरानी चूड़ियों का रीयूज भी हो जाता है और चूड़ियाँ जो होती है हमारे सामने हमारे पास भी रहेंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आप भी अपनी पुरानी चूड़ियों का इन तरीकों से इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देख लेते हैं फटाफट से अपना फर्स्ट आइडियाज़ में लेनी है हमें कड़े ले लेने हैं। 4 से 5 कड़े ले लेने हैं। इस तरीके के कड़े ले लेने हैं पुराने, जिसका अब आप यूज़ नहीं करते हो तो उस कड़े को ले लेना है हमें। तो मैंने ले लिए हैं 5 से 6 कड़े लिए हैं यहाँ पर। अब इन कड़ों को ना क्या करना है, हमें एक के ऊपर एक रख के इनको चिपका लेना है। इस तरीके से हमें फेविक्विक लगाते जाना है हर कड़े में और उसके बाद कड़ों को रखने के बाद इसको चिपका लेना है। तो 4 से 5 कड़ों को हम इनमें चिपका लेंगे। चिपकाने के लिए ना फेविक्विक बेस्ट है कि और कोई चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ग्लू गन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 5 रुपीज़ वाला जो फेविक्विक आता है उससे आसानी से इनको चिपका सकते हैं। तो मैंने भी फेविक्विक का ही यहाँ पर यूज किया है। अब हमें लेना है एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड को कड़े के साइज के हिसाब से कट करके अब कार्डबोर्ड के ऊपर हमने जो ये चूड़ियों को चिपका के कड़ों को चिपका के बनाया था ना ऑर्गेनाइजर, उन सभी को हमें कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका लेना है। अब ये पूरी तरीके से और एक बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है। इसका ना हम अलग अलग तरीक़ों से अपने घर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की स्टडी टेबल में रख दीजिए इसको और इसके अंदर ना आप क्या रखिए, कलर, स्केच कलर या फिर पेन पेंसिल बच्चों की रख देंगे तो ये बच्चों की स्टडी टेबल में ना बहुत ही सुंदर सा लगता है। या फिर इसको आप आर्टिफिशियल फ्लावर रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई फ्लावर में पॉट नहीं है तो उस फ्लावर को भी हम इसमें रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये दिखता है, क्योंकि जो कड़े हैं ना वो हमारे कलरफुल हैं, अच्छे हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। किचन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कई तरीक़ों से हम इसका यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। तो मैं यहाँ पर इसका यूज करने वाली हूँ बच्चों के स्केच पेन को रखने के लिए। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा दिखाई दे रहा है और इसको बनाने में भी हमारी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। फेविक्विक से हमने सारे कड़ों को एक के ऊपर एक रख के चिपका लेना है। बच्चे भी इसको ना आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप ये आइडियाज़ आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आइडिया नंबर 2 के लिए हमें एक हैंगर लेना है और लेनी है 4 से 5 मेटल वाली चूड़ियाँ लेनी है, या फिर कड़े का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर 4 चूड़ियाँ ली हैं और एक लिया है हैंगर कोई भी ले सकते हैं, इस तरीके का प्लास्टिक वाला भी ले सकते हैं और लोहे वाला या फिर वो तार वाला अगर है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना हमें हैंगर में चूड़ियों को बांध लेना है किसी डोरी या फिर ऊन से। बस डोरी जो है, ऊन जो है ना पक्का होना चाहिए, वो कच्चा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ना हमें चूड़ियों को हैंगर में बांध लेना है और एक्स्ट्रा अगर डोरी है तो उसको कैंची से कट कर लेना है। अब हमारा ये एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से ना आप भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में बन जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने दुपट्टे या फिर स्टॉल को हैंग करने के लिए। होता क्या है ना दोस्तों, हम सभी लेडीज़ बहुत सारे दुपट्टे और स्टॉल को अलमीरा में रखते हैं फोल्ड करके, और क्या होता है जब हमें कहीं जाना होता है तो मैचिंग का स्टॉल या फिर दुपट्टा उस समय मिलता ही नहीं है, वो बाकी कपड़ों के साथ अलमीरा में मिक्स हो जाता है, जिस वजह से ना हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन हम अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना के इसमें अगर अपने सारे स्टॉल्स दुपट्टों को हैंग कर देते हैं तो हमें जब ज़रूरत होती है तभी आसानी से मिल जाते हैं। और इसको ना हम किसी भी छोटी सी कील में हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से एक
कम स्पेस में हमारे बहुत सारे स्टॉल दुपट्टे आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको ना अलमीरा में भी हैंग कर सकते हैं, या फिर स्पेस कम है तो किसी कॉर्नर में छोटी सी कील में भी इसको हैंग कर सकते हैं, और ज़रूरत के समय ये आसानी से भी मिल भी जाएंगे हमें। फ्रेंड्स, आइडिया नंबर 3 में भी हम इसी ऑर्गेनाइजर का यूज करेंगे शर्ट्स को हैंग करने के लिए। जैसे कि अभी रेनी सीजन आने ही वाला है कुछ दिनों में, तो उस समय क्या होता है ना, जहां हम कपड़े सुखाते हैं जिस डोरी में, वहां पे स्पेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कपड़े बहुत दिनों तक सूखते ही नहीं है और ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं और हमारी डोरी में स्पेस कम हो जाता है। अगर हम इस तरीके से एक हैंगर में बहुत सारे शर्ट्स को हैंग करके सुखाएंगे तो ना डोरी में हमारी स्पेस भी बन जाएगा और हमारे ढेर सारे कपड़े एक साथ में सूख भी जाएंगे। तो दोस्तों अब आइडियाज़ नंबर 4 देख लेते हैं। आइडिया नंबर 4 के लिए हमें लेनी है पुराने कड़े लेने हैं, या फिर मेटल वाली चूड़ियों का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ना पुराने कड़े लिए हैं। इन कड़ों का अब मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि इसके ना कुछ नग निकल गए हैं और इसका कलर भी हल्का हल्का फेड हो चुका है। बस ये ऐसे ही रखे पड़े ही हैं मेरे घर में। तो इन्हीं चूड़ियों का यूज करके ना एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर मैं बनाने वाली हूँ। उसके लिए करना क्या है, हमें इस तरीके से टेप से चिपका लेना है सारे कड़ों को। तो मैंने 2 कड़ों को एक साथ चिपका लिया, उसके बाद 2 कड़ों को और चिपका लिया। अब इन पेयर्स को ना हमें एक साथ चिपका लेना है। बस इस तरीके से टेप की हेल्प से इसको चिपका सकते हैं। आप चाहो तो डोरी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ना टेप से ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने टेप का यूज किया है और ये ज़्यादा अच्छी तरीके से मजबूती से चिपक भी जाता है। तो अब हमारा ये एक बहुत ही यूजफुल काम आने वाला हमारे घर में ना ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। इसका हम बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के सॉक्स होते हैं ना, सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं तो उस समय बहुत कम समय होता है, तो उस समय बच्चों को आसानी से सॉक्स मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइजर में सारे सॉक्स को रखेंगे तो बच्चे आसानी से अपने सॉक्स को निकाल लेंगे। कहीं भी इसको कील में रख दीजिए, ये आसानी से इसमें ना बहुत सारे सॉक्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 कड़ों का यूज करके ही इसको बनाया है। आप इसको ना जितना बड़ा चाहे उतना बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत काम आने वाला ये वाला आइडियाज़ है। तो इस तरीके से हम अपने पुरानी चूड़ियों का यूज कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से रखिएगा, आपके भी जो सारा सामान है ना एक साथ आपको मिल जाएगा। अब इसी ऑर्गेनाइजर का हम नेक्स्ट आइडिया के लिए यूज करेंगे हैंकी को हैंग करने के लिए। हम सभी के घर में बहुत सारी हैंकी होती हैं, बच्चे भी स्कूल में ले जाते हैं और हम घर में भी यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना, हम इनको अगर ऐसे फोल्ड करके रखते हैं तो ये सारे अलमीरा में कपड़ों से मिक्स हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मिलते नहीं हैं। लेकिन ना अगर हम इस तरीके से चूड़ियों का ऑर्गेनाइजर बना के हैंकी को इसमें हैंग कर देंगे और अलमीरा में किसी कॉर्नर में इसको हैंग कर देंगे तो सारे हैंकी हमारे एक साथ रहेंगे। फ्रेंड्स, आइडिया नंबर 6 में भी हम सेम इसी तरीके का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने किचन में। हमारे पास बहुत सारी ऐसी करचियाँ होती हैं जो एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं, वो हमारे किचन में स्लैब में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो कई लोग रेंट में रहते हैं, उनके लिए भी ये आइडिया बहुत यूजफुल होने वाला है। तो हमें ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना लेना और इसमें इस तरीके से ढेर सारी करचियों को हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से ना एक बहुत कम स्पेस में एक छोटी सी कील में बहुत सारी हमारी जो स्पून करची वगैरह है ना वो आसानी से आ जाती हैं। और ये आइडिया उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो बच्चे बाहर जाते हैं रेंट पे रह के पढ़ाई या फिर कोई कोर्स करते हैं, तो उनके लिए ये आइडिया बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आइडिया नंबर 7 देख लेते हैं। इस आइडिया के लिए हमें यूज करनी है मेटल वाली पुरानी चूड़ियाँ ले लेनी है। नॉर्मली हम साड़ी को फोल्ड करके हैंगर में हैंग करते हैं और हैंगर को अलमीरा में अलग अलग जगह पर हैंग करते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, हमारी अलमीरा में बहुत ज़्यादा स्पेस लग जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें एक हैंगर में साड़ी को हैंग कर लेना पहले और उसके बाद ना चूड़ी लेनी है मेटल वाली चूड़ी को हैंगर में इस तरीके से फंसाना है। और उसके बाद जब दूसरी साड़ी के हैंगर को ना हमें इस चूड़ी में ही हैंग करना है। देखिए इस तरीके से हम जितना चाहे उतना इसको बड़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 साड़ियों को इस तरीके से हैंग कर लिया है। इससे क्या होगा ना, बहुत कम स्पेस में एक ही सीट के स्पेस में बहुत सारी हमारी साड़ियाँ आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपनी साड़ियों को अलमीरा में हैंग करते हैं तो हमारी अलमीरा में ना बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है, क्योंकि एक ही सीट में हमारी 3 साड़ियाँ आसानी से हैंग हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर अलमीरा नहीं है या फिर अलमीरा में स्पेस कम है तो आप ना इसको छोटी सी कील में कहीं बाहर भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, ये भी एक
एक बहुत ही यूजफुल आइडिया नंबर 8। इस आइडिया में हम एक टॉवल हैंगर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपके किचन में भी टॉवल हैंगर नहीं है तो आपको ना मार्केट से महंगे महंगे टॉवल हैंगर खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इस तरीके से पुरानी चूड़ियों का रीयूज करके टॉवल हैंगर बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ले लेना है टॉवल और ले लेना है एक पुराना कड़ा या फिर मेटल वाली चूड़ी भी ले सकते हैं, और एक सेफ्टी पिन से इस कड़े को हैंकी में टॉवल में सिक्योर कर लेना है। इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हेयर पिन का फ्लावर भी ले लिया है। जो बच्चों की होती है हेयर पिन, उसका फ्लावर निकला हुआ था, टूट गया था, तो उसको ना मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और देखिए ब्यूटीफुल सा हमारा किचन टॉवल हैंगर बनके रेडी हो गया। तो इस तरीके से ना हम एक चूड़ी का यूज करके, एक पुराने कड़े का यूज करके एक टॉवल हैंगर बना सकते हैं, और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर सा लगता है। तो दोस्तों, ये थे पुरानी चूड़ियों को रीयूज करने के कुछ धमाकेदार आइडियाज़। आई होप ये आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे, और आइडियाज़ पसंद आए होंगे तो आप भी इस तरीके से पुरानी चूड़ियों को रीयूज करिएगा।